हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस का एक और लेक्चर देंगे बेटा। और ये काफ़ी मोस्ट लेक्चर है आज फिर से। और इसमें अभी अपन ने जैसे कंटिन्यूटी की एक डेफिनेशन पढ़ी थी जो अपन ने सीनियर में पढ़ी थी कि फंक्शन का उस पॉइंट पर मान, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट यदि बराबर होती है तो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूस कहलाता है। लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये सीनियर में है। इस पर स्पेशल क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिए कि डिसकंटिन्यूस कब होता है फंक्शन या क्या है। लेकिन इस साल जो अपने कोर्स में है वो क्या है बेटा? सातत्य की कॉशी परिभाषा, कॉशीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये बेहद मोस्ट और थोड़ा सा टफ चीज़ है जो आसानी से नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि इसको अपन समझने की। तो ये परिभाषा जो है इसको मैं पहले आपको लिख रहा हूँ कि एक वास्तविक फलन, एक वास्तविक फलन f के प्रांत d का कोई एक स्वेच्छ बिंदु है। ठीक है, अपन को फंक्शन की कंटिन्यूटी अभी भी चेक किस पे करनी है? ए पे। तो अपन ने लिखा है एक वास्तविक फलन f के प्रांत d का माना ए कोई एक स्वेच्छ बिंदु है। ठीक है, तब फलन f बिंदु ए पर सतत कहलाता है। तब फलन f बिंदु ए पर सतत कहलाता है। ठीक है, यदि और केवल यदि, अपन क्या लिखेंगे? यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि किसी स्वेच्छ धनात्मक संख्या, किसी स्वेच्छ धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? चाहे जितनी छोटी क्यों ना हो, चाहे जितनी छोटी क्यों ना हो। ठीक है, चाहे जितनी छोटी क्यों ना हो के लिए एक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0, और ब्रैकेट में लिखेंगे अपन एप्सिलॉन पर निर्भर। थोड़ा सा टफ काम है बेटा आज। के लिए एक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट में क्या लिखा है? एप्सिलॉन पर निर्भर ऐसी विद्यमान है ताकि, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं उसके बाद, मॉडुलस ऑफ fx माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड x माइनस a लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो देखो परिभाषा क्या है बेटा एक्चुअल में, कि एक वास्तविक फलन f के प्रांत d का a कोई एक स्वेच्छ बिंदु है, तब फलन f बिंदु a पर सतत कहलाता है यदि और केवल यदि किसी स्वेच्छ धनात्मक संख्या एप्सिलॉन क्या है? चाहे जितनी छोटी भी संख्या है के लिए एक संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0, और डेल्टा एक और संख्या है जो कि किस पर निर्भर कर रही है? एप्सिलॉन पर। इस प्रकार से विद्यमान हो कि मॉड ऑफ fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो अगर सही मायने में देखें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन अपन पूरा समझेंगे, अभी घबराने की बात नहीं है। देखो फलन है तो फलन का प्रांत होगा, प्रांत है तो उसमें बिंदु होंगे। ठीक है, उसमें a कोई एक बिंदु ले लिया। अब वो कह रहा है कि इस फलन के प्रांत d का a कोई यदि बिंदु है तो उस फलन के बिंदु a पर फलन सतत कहलाएगा यदि ऐसा हो जाए fx माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस a लेस देन डेल्टा। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ये तो एक संख्या है, इनका कोई अभी महत्व नहीं है अपने लिए। ठीक है, कि f(x माइनस fa का मापांक चाहे जितना न्यून बनाया जा सके, कब? जबकि x माइनस a लेस देन
डेल्टा है। मेन बात क्या है, डेल्टा किस पे निर्भर कर रहा है यहाँ, एप्सिलॉन पर। ये चीज़ अपने को ध्यान देनी है। अब देखो मैं कंटिन्यूटी की अपनी पहली जो सीनियर की परिभाषा है वो लिखता हूँ आपको। और मैंने क्या बताया था वहाँ कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a पर f(x) बराबर क्या हो, fa हो। ठीक है, या इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं अपन दो भागों में कि फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट यदि बराबर है तब भी फंक्शन अपना क्या कहलाता है, कंटिन्यूस। लेकिन उस मेन बात का मतलब ये है कि लिमिट x टेंड्स टू a पर f(x) बराबर क्या हो जाए, fa हो जाए। तो चाहे फंक्शन के लिए x a पर दाईं तरफ से अप्रोच करे चाहे बाईं तरफ से अप्रोच करे, दोनों सूरतों में उसका मान क्या हो जाना चाहिए, fa हो जाना चाहिए। तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन आप ध्यान से देखोगे तो सेम सी है। वो क्या कह रहा है यहाँ, f(x) क्या बन जाता है, fa कब, जब x a बनता है। तो देखो ये कब, जबकि लगा है ना, ये जबकि ये है। ठीक है, f(x) का मान fa हो जाता है जब x a की तरफ अप्रोच करता है। इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये जबकि वाला मतलब समझ में आना चाहिए पहले तो, कि f(x) fa बन जाता है जबकि x टेंड्स टू a। और x टेंड्स टू a क्या है, ये है x माइनस a लेस देन डेल्टा। ठीक है, और f(x) fa क्या है, f(x) माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन। कैसे, अगर मैं कहूँ भाई f(x) में से fa घटाओ तो क्या आना चाहिए, 0, और f(x) बराबर क्या आता है, fa। अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है, x टेंड्स टू a पर अगर अपन मैथमेटिकली सोचे हैं, जो 6th क्लास के बच्चे से पूछे हैं कि भाई जरा थोड़ी देर के लिए भूल जा, और f(x) माइनस fa इस केस में क्या आया, f(x) बराबर fa, 0 करती जैसे। तो वो ये कह रहा है f(x) और fa के अंतर को हम चाहे जितना न्यून बना सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही छोटी धनात्मक संख्या। जैसे मैं लिख दूँ 0.01, कब, जबकि x माइनस a b x किसी तरफ टेंड कर रहा है, a की तरफ, जबकि x माइनस a का अंतर ऑलरेडी बहुत न्यून है, यानी x बराबर क्या है, a है। यानी क्या कह सकते हैं, जब भी x a की तरफ टेंड करेगा तो f(x) fa की तरफ टेंड करेगा। बस मैथमेटिकली लिमिट यदि अपन हटाते हैं तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, f(x) माइनस fa लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस a लेस देन डेल्टा। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे। तो डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं अगर डेल्टा का मान पहले 0.2 ले लूँ सपोज करो, तो f(x) बराबर क्या हुआ, एक प्रकार से f(x) माइनस fa 0.2 से कम है। ठीक है, 0.2 से कम अपन 0 ले सकते हैं उसमें। अब वो कहता है अगर यही चीज़ मैं 0.1 ले लूँ तो डेल्टा भी क्या उसी के अकॉर्डिंग अपना क्या होगा, यहाँ बदलेगा। ठीक है, तो डेल्टा किस पे डिपेंड करेगा, एक्चुअल में एप्सिलॉन पे। और अभी अपन इसके क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी ये चीज़। बेसिक अर्थ क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a पर यदि f(x) बराबर fa है तो f(x) माइनस fa का मापांक लेस देन एप्सिलॉन लिखा जा सकता है। कब, जबकि x माइनस a लेस देन डेल्टा है। और डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एप्सिलॉन पे। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं और उससे एक चीज़ अपने को अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो लिखो, देखो क्वेश्चन क्या है, सातत्य की कॉशी परिभाषा का प्रयोग करके निम्न फलन को x बराबर 0 पर सतत सिद्ध करो। और फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x साइन 1/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, और यदि x बराबर 0 तब ये चीज़ 0। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराया बेटा। ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस क्या था अपना सीनियर वाला। अगर उसने क्वेश्चन में ये लिख दिया कि सातत्य की कॉशी परिभाषा का प्रयोग करके निम्न फलन को x बराबर 0 पर सतत सिद्ध करना है, तो अगर आपने f(0), f(0 + 0) और f(0 - 0) से इस क्वेश्चन को किया तो 0 नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन देखो इसमें कॉशी की परिभाषा का प्रयोग करके इस फंक्शन को कैसे प्रूव करेंगे वो देखो आप।
किताब में क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से इसको उतारना, हालांकि मैं नोट्स दूंगा इसके आपको, ठीक है। तो लिखो आप, देखो प्रदर्शित करना है कि फलन f बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। प्रदर्शित करना है कि फलन f बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट में लिखेंगे अपन एप्सिलॉन पर निर्भर। कौशी की परिभाषा यही तो है कि फलन f प्रांत d के बिंदु a पर सतत कहलाता है यदि और केवल यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 जो कि खुद एप्सिलॉन पर निर्भर है, इस प्रकार है कि वह क्या होता है a बिंदु पर, तो एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस ए लेस देन डेल्टा, और a का मान यहाँ क्या है 0, तो अपन क्या लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ 0 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, जबकि x माइनस 0 लेस देन डेल्टा। समझ में आ गई बात कि प्रदर्शित करना है कि फलन f बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। इसके लिए हमें सिद्ध करना होगा कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 एप्सिलॉन पर निर्भर इस प्रकार है कि एफ एक्स माइनस एफ 0 यानी एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो a का मान यहाँ 0 है, इसलिए मैंने यहाँ एफ एक्स माइनस एफ 0 लिखा। अब देखो डेल्टा को एप्सिलॉन पर निर्भर कैसे दिखाते हैं ये समझो आप, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ क्या है अपने को एफ एक्स माइनस एफ 0, अपन ये लेंगे हमेशा, सिद्ध यही तो करना है एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो एफ एक्स माइनस एफ 0, एफ एक्स की वैल्यू क्या है जब फंक्शन 0 नहीं है, एक्स साइन 1/x, और एफ 0 पर इसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, विच इज़ इक्वल टू एक्स साइन 1/x, और फिर इस चीज़ को अपन लिख सकते हैं मॉड x साइन 1/x। z1 इंटू z2 का मॉड क्या होता है, मॉड z1 इंटू मॉड z2, तो उससे लिख दिया मैंने। अब देखो साइन थीटा का मॉड हमेशा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन थीटा का मॉड हमेशा या तो 1 से कम होगा या 1 से बराबर होगा। तो इस चीज़ को अपन क्या लिखेंगे, विच इज़ लेस देन इक्वल टू x, ठीक है। ब्रैकेट में रीजन देंगे क्योंकि साइन 1/x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। जैसे मैं अगर यहाँ हाफ लिख दूँ इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा मॉड x/2, मॉड x/2, और मॉड x में अगर रिलेशन ढूंढें अपन तो क्या आएगा मॉड x बड़ा है मॉड x/2 से, तो इसलिए, और अगर बराबर 1 के है तो ये चीज़ बराबर आ जाएगी। तो अपन ने क्या लिखा एफ एक्स माइनस एफ 0 इज इक्वल टू, एक्चुअल में किससे कम आ गया, एक प्रकार से मॉड x से, और मॉड x एक्चुअल में क्या है, अपन अगर देखें तो मॉड x को लिख सकते हैं x माइनस 0, तो इसको नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या दे दो नंबर 1। फिर लिखो माना कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, माना कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और यदि हम डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार निर्धारित करें, इस प्रकार निर्धारित करें कि डेल्टा का मान ग्रेटर देन तो 0 है बट लेस देन क्या है एप्सिलॉन, डेल्टा का मान ग्रेटर देन तो 0 है पर लेस देन क्या है एप्सिलॉन है बेटा, ठीक है। तो 1 से, तब 1 से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स माइनस एफ 0, ये वाला एफ एक्स माइनस एफ 0, क्योंकि एक्स माइनस 0 है ये, तो एक्स माइनस 0 किससे कम है डेल्टा से, ये दिया हुआ था जबकि, तो एफ एक्स माइनस एफ 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि
x माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा। देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किससे कम है? डेल्टा से। ये दी हुई है अपने को, तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो किससे कम हो जाएगा? डेल्टा से। और डेल्टा अपन ने किससे कम लिया है? एप्सिलॉन से। इस चीज़ को देखो, एक में अपन ने क्या क्या चीज़ लिख दी एक्चुअल में कि एफ एक्स माइनस एफ जीरो एक्चुअल में क्या है बेटा? आप इसको दोबारा से एक बार अगर लिखना चाहो, तब एक से एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन, या इस स्टेप को आप थोड़ा सा इस रूप में लिख लो, आपके समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा। तब एक से एफ एक्स माइनस एफ जीरो, ये किससे कम दिखाया था अपन ने? एक्स माइनस जीरो से। और एक्स माइनस जीरो किससे कम है? डेल्टा से। ब्रैकेट में यहाँ रीजन लिखेंगे अपन, जबकि एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। ठीक है। और डेल्टा किससे कम लिया है अपन ने? एप्सिलॉन से। तो डेल्टा किस पे डिपेंड हो गया? देखो एप्सिलॉन पे। तो ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा। ये सिद्ध करना था अपने को। अतः फलन एफ बिंदु x बराबर जीरो पर सतत है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें अपने को ये पता चलता है कि डेल्टा का मान हमने देखो निर्धारित ही कैसे किया कि ये जीरो से तो बड़ा है लेकिन एप्सिलॉन पे से छोटा है। तो डेल्टा किस पे निर्धारित हो गया? एप्सिलॉन पे। और एफ एक्स माइनस एफ जीरो को अपन ने किससे कम दिखा दिया था? एक्स माइनस जीरो से। और एक्स माइनस जीरो किससे कम है? डेल्टा से। और डेल्टा किससे कम है? एप्सिलॉन से। इसलिए एफ एक्स माइनस एफ जीरो एप्सिलॉन से कम है, जबकि एक्स माइनस जीरो डेल्टा से कम है। अतः फलन है बिंदु एक्स इज इक्वल टू जीरो पर क्या हो गया? सतत हो गया। ठीक है। इसी तरीके से अपन एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको इसका, और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ा सा और। तो लिखो आप, सातत्य की कॉशी परिभाषा का प्रयोग कर सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए यदि x डज नॉट इक्वल टू ए, और यदि x बराबर ए तो इसका मान क्या है? 2a। बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत है। बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत है। तो पहली बात तो आपको क्या हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर ये कॉशी परिभाषा लिख दी तो ये नहीं एफ ए और एफ ए प्लस जीरो और एफ ए माइनस जीरो निकालोगे, आपको एप्सिलॉन डेल्टा विधि काम में लेनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है। अब वही चीज़ अपन देखो क्वेश्चन आपके सामने है, तो लिखो प्रदर्शित करना है कि फलन एफ बिंदु प्रदर्शित करना है कि फलन एफ बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत है। ठीक है। अर्थात सिद्ध करना है, बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक ही लिखेंगे अपन। अर्थात सिद्ध करना है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, इस प्रकार विद्यमान है कि एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है। एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है। अब देखो एफ एक्स माइनस एफ ए निकालते हैं अपन। एफ एक्स माइनस एफ ए, तो एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। और एफ ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है उसने? 2a। फंक्शन का मान कितना दिया है? a पर 2a। अब देखो x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इसको लिख सकते हैं, और x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? क्या लिख सकते हैं इसको अपन? x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल, तो ऊपर x प्लस ए बचेगा, और माइनस 2a को क्या लिखा जा सकता है? x माइनस
ए। अब देखो एफ एक्स माइनस एफ ए किसके बराबर आ गया, एक्स माइनस ए के, और एफ एक्स माइनस एफ ए को अपने को सिद्ध करना है लेस देन एप्सिलॉन, कब, जबकि एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है। ठीक है, तो अपन एक्स माइनस ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लेस देन डेल्टा। ये तो अपन लिख के चल ही सकते हैं ना कि एक्स माइनस ए किससे कम है, डेल्टा से, तो एफ एक्स माइनस एफ ए किससे कम दिखा दिया अपन ने, डेल्टा से। और दिखाना क्या है अपने को, एफ एक्स माइनस एफ ए को लेस देन एप्सिलॉन। अब अगर एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है तो अपन को डेल्टा को इस प्रकार निर्धारित कर दें कि डेल्टा का मान यदि किससे कम आ जाए, एप्सिलॉन से, तो एफ एक्स माइनस एफ ए किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से। ठीक है, तो अपन लिखो माना एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और यदि डेल्टा ग्रेटर देन 0, इस प्रकार निर्धारित करें, इस प्रकार निर्धारित करें, इस प्रकार निर्धारित करें कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन एप्सिलॉन, तब 1 से, तब 1 से, एक क्या है अपन ने लिख ही दिया एक, ठीक है, तब 1 से एफ एक्स माइनस एफ ए विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और x माइनस ए किससे कम है, डेल्टा से, और डेल्टा किससे कम लिया है, एप्सिलॉन से, जबकि x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, इट एफ एक्स माइनस एफ ए को किससे कम दिखा दिया अपन ने, एप्सिलॉन से, जबकि x माइनस ए किससे कम है, डेल्टा से, और डेल्टा किस पे निर्धारित है, आप एप्सिलॉन पे, यही अपने को सिद्ध करना था। अतः इट इम्प्लाइज फलन f बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सतत है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, थोड़े से बेटा समझ में तो आसानी से नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करो। कोशिश क्या करनी है कि कोई भी फंक्शन f बिंदु a पर सतत होगा यदि और केवल यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से हो, और डेल्टा किस पे निर्भर कर रहा है, ब्रैकेट में लिखेंगे हमेशा एप्सिलॉन पर कि एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो बेटा एक वीडियो के लास्ट में एक बात कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे मेरी वीडियो इकट्ठी करके चैनल बना रहे हैं, वो इलीगल है और वो ऐसा ना करें। ठीक है, और उनको कोई परेशानी है तो मेरे से बात करें। और वीडियो आप लोग बेटा लाइक बहुत कम करते हो, डिसलाइक बहुत कम करते हो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है, लेकिन करो ज़रूर। तो वीडियो कम से कम लाइक तो करो, जो इतनी मेहनत करके टीचर बना रहा है तुम्हारी, ये है। ठीक है बेटा, अब आज अपन लेक्चर एंड कर रहे हैं और उसके बाद अब लेक्चर फिर से शुरू करेंगे नेक्स्ट